प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इस टूल्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं और VGL VGS को किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं। कुछ पॉइंट जो था वो मिस हो गया था, तो मैंने इस वीडियो में कवर करने के लिए कोशिश करूँगा और एक न्यू पैनल में प्रोग्रामिंग करके दिखाऊँगा किस तरीके से करते हैं। सोनी का 55 इंचेस पैनल है जिसके अंदर ST का पैनल लगा हुआ है और इसके अंदर डबल LVDS इनपुट है और ये एक ST का पैनल है और इसका जो वर्जन नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका वर्जन नंबर ये D11 का टिकॉन बोर्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर जो IC लगा हुआ है हम उसको प्रोग्रामिंग करेंगे। जब मैंने इस IC का हीट सिंक को रिमूव किया उसके बाद मैंने देखा इसके अंदर भी CS602 वाला IC लगा हुआ है। ठीक है, तो मोर देन केसेस ST का पैनल के अंदर CS60123 इस तरीके की IC यूज़ होता है बेसिकली। अगर हम एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया तो हमें इन सारी ST का पैनल में प्रोग्रामिंग करने में बहुत ही ईजी हो जाएंगे। अभी हम टिकॉन में कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन करने के लिए परफेक्ट लोकेशन में कनेक्शन होना चाहिए। SCL HDA ग्राउंड राइट प्रोटेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो जो 51 पिन का LVDS कनेक्टर है, इसका जस्ट सामने ही हमें एक कनेक्शन पॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ पे SCL HDA ग्राउंड एंड राइट प्रोटेक्शन मेंशन किया हुआ है। इन सारी कनेक्शन करने के बाद आगे का प्रोसेस कैसे होंगे मैंने कनेक्शन करने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने टोटल पास कनेक्शन किया हो, जो रेड वायर है वो VCC 3.3 वोल्ट है जो इसको चलने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली किस तरीके से कनेक्शन किया गया है। कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे पैनल टेस्टर कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम पावर ऑन किया तो हमें कुछ इस तरीके से एक एरर मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेड लाइट में ऐसे ही फिक्स हो गया है क्योंकि हमने स्विच ऑन नहीं किया। तो CS602 के लिए स्विच ऑन करना पड़ेगा 2 और 3। स्विच ऑन करने के बाद अब हम पावर ऑन कर दिया और यहाँ पे 2 बार LED ब्लिंकिंग करके बंद हो जाना चाहिए। अगर बंद हो गया मतलब IC डिटेक्ट हो गया है। अब हम प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे पास और भी कई सारी टूल्स है जो हम आगे कभी एक्सप्लेन करेंगे। फाइनली सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी हम पैनल का पावर ऑन कर दिया। दोबारा एक बार हम वेरिफिकेशन करेंगे सारी कनेक्शन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डेटा क्लॉक लाइन कनेक्शन है और यहाँ पे हम VCC 3.3 लिया था जो उस टूल्स को काम करने के लिए। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर VGS और VGL दोनों को ही कनेक्शन कर दिया मल्टीमीटर के साथ, ताकि हम इनको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं सेम टाइम में। तो ये हमारा प्रोग्रामर है। अभी हम इसका ओरिजिनल वोल्टेज देखेंगे। पहले इस टिकॉन का जो ओरिजिनल VGS वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है और जो VGL वोल्टेज है वो -10 वोल्ट के अराउंड में है। तो अभी इसी को हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने VGS को रेड्यूस करूँगा। ठीक है, ये VGS रेड्यूस करने से क्या होता है मैंने आगे एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो पूरा देखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये VGS का जो माइनस पॉइंट है, अगर हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज रेड्यूस होते हुए नज़र आएंगे और LED भी ब्लिंकिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, धीरे धीरे करके वोल्टेज को रेड्यूस करना है। ठीक है, यहाँ पर फ़िलहाल तो हमें ये सीखना है किस तरीके से ये ऑपरेटिंग होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम पैनल में प्रैक्टिकली देखेंगे तब हम जो वोल्टेज में हमारा पिक्चर सही क्वालिटी रहेंगे हम उसी को रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं VGL के ऊपर। अब VGL का वोल्टेज को हमें ज़्यादातर इंक्रीज़ करने का रिक्वायरमेंट होता है, तो मैंने यहाँ पे 14 वोल्ट तक इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, वो डिपेंड करेगा पिक्चर की कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पे VGS और VGL दोनों ही प्रोग्राम हो गया। उसके बाद हमें ऊपर में जो सेव बटन है बस एक बार क्लिक करके छोड़ देना है, तो ये डेटा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो डेटा सेव किया है, अभी पैनल को एक बार पावर ऑफ करना है और उसके बाद दोबारा पावर ऑन करके देखना है कि ये डेटा सेव हुआ है या नहीं हुआ है, उसको वेरिफिकेशन करना है। तो हम दोबारा इसका क्या करेंगे, पावर ऑन करेंगे। जैसे पावर ऑन करेंगे फिर से ये रेड लाइट ब्लिंकिंग करेगा और उसके बाद इसके अंदर ओरिजिनल वोल्टेज आएंगे। जैसे ही इसको सप्लाई मिलेंगे तो ये जो वोल्टेज हम सेट किया था उसी वोल्टेज में ये दोबारा सेट हो जाएगा। इस वोल्टेज चेंजेस करने से क्या फ़र्क पड़ता है अभी देखते हैं। इस टूल्स को यूज़ करके हमने जो वोल्टेज लेवल पर सेट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 24 और -14। ठीक है, अगर हम इस प्रोग्रामर को डिसकनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। अगर हम इस प्रोग्रामर को डिसकनेक्ट कर देंगे तो टिकॉन का जो ओरिजिनल वोल्टेज है वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम निकाल नहीं सकते, ये वन टाइम यूज़ है। VGH और VGL को रेड्यूस और इंक्रीज़ करके क्या फ़र्क पड़ेंगे, ये जो लेवल शिफ्टर का आउटपुट सिग्नल एंड सप्लाई है यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। तो हम इसी का एक एग्जांपल देखेंगे कि क्या चेंजेस आया है।
इसका एग्जाम्पल देखने के लिए हम पहले प्रोग्रामर को डिस्कनेक्ट कर दिया और ये नॉर्मल कंडीशन पर है। ये CKV1 का टेस्टिंग पॉइंट था जहाँ पर 5 वोल्ट दिखा रहा है और इसका VGS वोल्टेज 30 वोल्ट के अराउंड में है। वापस हम प्रोग्रामर को कनेक्ट कर दिया और हम CKV2 को ऑब्जर्व कर रहा है। 2.9 वोल्ट के अराउंड में दिखा रहा है CKV का वोल्टेज और जो VGS वोल्टेज है वो 24.5 वोल्ट के अराउंड में है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इस VGS और VGL को चेंजेस करने से लेवल शिफ्टर का आउटपुट में भी चेंजेस आ जाता है। नेक्स्ट टाइम हम लाइव वीडियो देखेंगे और उसके बाद हमारे पास और भी कई सारी टूल्स हैं, हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ये टूल्स LG के लिए प्रोफेशनल है जो हम गामा वोल्टेज को भी चेंजेस कर सकते हैं। और ये जो टूल्स है ये सैमसंग के लिए प्रोफेशनल है, ओनली फॉर सैमसंग मदरबोर्ड, ठीक है। ये दोनों को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। इन सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मेन रीज़न ये है कि जब हम प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दिखाएंगे तो हम सारी चीज़ कवर नहीं कर पाएंगे एक वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए आप ये 2 पार्ट से अपना माइंड को ट्रेन करके रखो ताकि हम जब प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे तब आपको समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।